वालों को दे आइदर गिव अ 2 मंथ इंटर्न मतलब मई से जून और नहीं तो 6 मंथ इंटर्न जो जुलाई से दिसंबर होता है, जिनके कॉलेज अलाउ करते हैं, फाइनल तक जा रहे हैं, उनको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाती है। एप्लीकेशन लिंक आएगी, जिन्होंने येस भरा में आई थिंक 2 राउंड होते हैं, उनके ओए के भी 2 राउंड होते हैं, इंटरव्यू के भी 2 राउंड होते हैं, एज़ फार एज़ आई वेंट। तो लास्ट ईयर जब मैं गया था तो फाइनल ईयर के बहुत लोग थे, उनका इंटर्न ऑलरेडी हो चुका था और लाइक उनके ऑफर्स वगैरह थे उनके पास। सो सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में मेरा इंटर्न था, एसडी इंटर्न 2 मंथ का। So, hello everyone, welcome back to the new episode of Tech Insights. So, guys, in this entire podcast session, we are going to talk about the Amazon internship 1:1 सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी रहता है, कैसे राउंड्स होते हैं, क्या चीज़ें पूछी जाती है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडे वी हैव विकास विद अस ऑन आवर चैनल। हाय विकास, हाउ आर यू? Hey Gaurav, I'm good. How about you? आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो विकास, लेट्स गेट स्टार्टेड। Yeah, sure, definitely. All right. So first of all, let's start with a brief introduction. Okay, so my name is Vikas. Hey all, my name is Vikas Sangai. I am a final year undergrad from Jadavpur University from the Department of IT. I have previously been an SD intern at Samsung Research, and now I will be joining Amazon as a winter intern from January 2025. This is a short intro on my end. On to Gaurav now. सो अब थोड़ा-सा अपनी ना जर्नी के बारे में बताओ कि हाउ यू स्टार्टेड प्रोग्रामिंग एंड हाउ योर इंटरेस्ट डेवलप, क्योंकि आई हैव सीन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, उसमें मेजॉरिटी आपने काफ़ी मतलब कोड फोर्सेस वगैरह पे कर रखा है। सो उसके रिलेटेड थोड़ा-सा अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करो। मैं ICSE बैकग्राउंड से हूँ, सो वी हैड जावा इन आवर स्कूल फ्रॉम क्लास 7 और 8 समथिंग लाइक दैट। तो तब से लाइक प्रोग्रामिंग तो तब से स्कूल में ही सीखा था, बट एंड आई आल्सो एवर हैड अ ग्रुप ऑफ माय फ्रेंड्स, सो वी वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग। लाइक ग्रुप था स्टार्टिंग से, तो सबको इंटरेस्ट था। और हम लोग जब स्कूल में थे तो लाइक मतलब उतना ज़्यादा आता नहीं था, बट जैसे स्कूल में क्या वो पैटर्न्स वगैरह सिखाते हैं स्टार प्रिंट करने का, तो वो सब हमें बहुत अच्छे लगते थे कि वो सब कर कंप्यूटर मतलब स्कूल में सिखाते थे, फिर घर जाके हम लोग कंप्यूटर में चलाते थे, तो देख के मज़ा आता था। तो प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट वहीं से आया। अब हुआ ये कि फिर 11-12 जब आई तो सब जेईई का पढ़ने लग गए, तो उस समय थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ था। बट वंस जब जेईई हो गया था तो 1-2 महीने का फ्री टाइम था। तब लाइक मेरे दोस्त जो है वो उस समय व्हाट्सएप वगैरह करते थे। आई गेस दे गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर, तो उन्होंने करना स्टार्ट किया था और वो लोग आई गेस 1 महीने में 4 स्टार या ऐसे कुछ पहुँच गए थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि विकास ये देख, ये ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे तुम कॉन्टेस्ट दे सकते हो। अ, अपना स्टैंडिंग के मतलब अपना लेवल के बारे में पता चलता है वर्ल्ड वाइड स्केल में। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि तू भी एक बार ट्राई करके देख। तो वहाँ से फिर मैंने लाइक मेरे को उस समय कुछ आइडिया नहीं था लाइक हैकर रैंक, लीड कोड क्या होता है, कि कुछ एकदम कुछ आइडिया नहीं था। मेरे को सिर्फ जावा आता था, वो भी सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन इंटरनल नंबर, फिर इनपुट लेना और पैटर्न करना। मतलब जब आपने वो प्लेटफ़ॉर्म पे स्टार्ट करी, जब तक भी आपको जावा ही मतलब पता था? वो भी हाँ, बेसिक? सिर्फ जावा। हाँ, अच्छा, एकदम बेसिक जावा ओके, आता ओके। था। हाँ, मैं बता रहा हूँ कोडसेप उस समय 2021 की बात है, तो 3 घंटे का कोडसेप होता था। अभी तो 2 घंटे होते हैं। उस समय कुक ऑफ, लंच टाइम वो सब होता था। स्टार्टर्स भी होते थे और सब 3 घंटे के होते थे, 8 से 11। तो मैंने जब फर्स्ट अपना जब रजिस्टर किया, मैंने 10 बजे रजिस्टर किया था अपने पापा के लैपटॉप से। मेरा खुद का लैपटॉप नहीं था उस समय। तो मैंने पापा के लैपटॉप से रजिस्टर किया था 10 सवा 10 बजे के आसपास। उधर ही मैंने रजिस्टर किया और फर्स्ट क्वेश्चन वो ट्राई किया। मेरे 1 ही बने थे, उसमें 7 या 8 क्वेश्चन थे, फर्स्ट कंटेस्ट में मेरे 1 बने थे। और उसमें भी मेरे को क्या 5 या 10 बार मेरे को वही एरर्स वगैरह आए, डब्ल्यूए वगैरह, क्योंकि लाइक मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था ना कि इनपुट वगैरह कैसे क्या लेते हैं। मैं तो वही सिस्टम डॉट डॉट इंटरनल नंबर ट्राई कर रहा था, वो फिर चल नहीं रहा था। तो फिर वो मैंने लाइक इंटरनेट से थोड़ा बहुत देखा कि व्हाट्सएप में इनपुट वगैरह कैसे लेते हैं, और वही मेरे 1 क्वेश्चन बने थे और बहुत ही फालतू गया था। लाइक अभी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बेकार गया था। और उस कॉन्टेस्ट में मेरे दोस्तों के क्या 4 या 5 कुछ बने होंगे। तो तब मैंने उनसे रेफ़रेंस लिया कि भाई तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो? क्योंकि कॉलेज में तो सब साथ में करते थे, अब हाँ। मैं कैसे इम्प्रूव करूँ? तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को गाइडेंस दी कि जावा बहुत टफ़ है, लाइक सीपी करना जावा में टफ़ है। उस समय मेरे को पता चला इसको सीपी बोलते हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोला जाता है। हाँ। तो मैंने थोड़े बहुत वीडियो वगैरह देखे, लाइक
कि सी प्लस प्लस में रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है, एचटीएल वगैरह कुछ एक होती है। तो वो मैंने फिर थोड़ा समझना चालू किया, लाइक उतना डिफरेंस लगा नहीं क्योंकि एरे वेक्टर ये सब मतलब एग्जैक्टली हाँ। बस वो हेडर वगैरह का फ़र्क था। और वो एक लव बोल के एक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के कुछ एक सीनियर हैं, लाइक पास आउट है, एलयूवी नाम से लव। उनका एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, तो मैंने वो देखा था। उसमें उन्होंने मतलब सी प्लस प्लस में इनपुट वगैरह लेना वो सब सिखाया था। तो हाँ। मैंने वो देख के लाइक मतलब थोड़ा बस बेसिक समझा था कि सी प्लस प्लस में सब करते कैसे हैं। उसके बाद मैंने लाइक फिर रेगुलरली कॉन्टेस्ट देना चालू किया। और उसके बाद मतलब नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में भी मेरे 1 या 2 बने थे, सी प्लस प्लस में भी। वो मैंने जैसे-जैसे किया था, तब मेरे को समझ में आया कि लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, मेरे को सी प्लस प्लस सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कोड विथ एरी से सी प्लस प्लस सीखना स्टार्ट किया, लाइक प्रॉपर वो प्लेलिस्ट जो होती है 100 वीडियोज़ की, वो सब देख के समझना चालू किया। ओके। अच्छा। तो ऐसे मतलब सीपी चालू किया था। और मेरे को लाइक उसके बाद भी मतलब मेरा ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग था उस समय। लाइक आई स्टार्टेड इन नवंबर, अक्टूबर के एंड में मैंने फर्स्ट कॉन्टेस्ट दिया था, नवंबर में मैंने स्टार्ट किया अराउंड मतलब जेईई एडवांस के बाद। और जनवरी तक मैं 4 स्टार हो गया था मैं भी। लाइक मेरे को 3 महीने लगे थे जनवरी तक। राइट। और क्योंकि लाइक मैं बोलूँगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ना लाइक एक इनेट टैलेंट टाइप का भी है। लाइक बहुत जन ऐसे होते हैं जो खुद ग्रो करते हैं, और बहुत जन ऐसे होते हैं जिनका इनबिल्ट टैलेंट रहता है। थोड़ा टैलेंट तो रहता है कि कर ले रहे हैं। तो आई वुड से मेरे को उतना लाइक प्रैक्टिस लगा नहीं, बट लाइक 4 स्टार तक पहुँचने के लिए मेरे को उतना प्रैक्टिस लगा नहीं। सो वो मेरे को 3 महीने के आसपास लगे होंगे। और उस समय तक मैं सिर्फ कोडशेफ करता था और थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक। हैकर रैंक मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक्स के लिए बहुत अच्छे है। हाई बेसिक्स लीड कोड पे भी नहीं करा था कुछ? ना, मेरा लीड कोड अकाउंट सब अच्छा। लीड कोड तो लाइक मैं बताता हूँ, बट मेरा हैकर रैंक में अकाउंट था। और हैकर रैंक में कुछ स्टार्स वगैरह होते हैं, आई गेस 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार। स्टार्स होते हैं। हाँ, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद तो नहीं है मेरा अभी क्या है हैकर रैंक में, बट मैंने हैकर रैंक सिर्फ बिगिनर टाइम यूज़ किया था क्योंकि वो बहुत अच्छा, लाइक मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक उसमें एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है और एकदम टफ से टफ क्वेश्चन भी है, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। और उसमें लाइक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सेट भी है, लाइक सी प्लस प्लस का एक अलग सेट है, जावा का अलग सेट है। सही हाँ, अलग सा। तो वो बहुत हेल्प कर करता है, सकते हो। बिगिनर के लिए बहुत हेल्प करता है। ऑलराइट। तो मैंने वो किया था और कोडशेफ के कॉन्टेस्ट देता था मैं स्टार्टिंग में, लाइक फर्स्ट मतलब नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक, ये फर्स्ट के 3-4 महीने। ऑलराइट, मतलब इसी में आपकी जितनी ग्रोथ थी वो हो गई थी, मतलब काफ़ी अच्छी स्टेडी ग्रोथ हुई थी इस टाइम पर आपकी। लाइक उस स्टार्टिंग बहुत स्टेडी था, बट उसके बाद लाइक जनवरी में फिर मेरे को मेरे जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तब मेरे एक दोस्त ने मेरे को बताया था कि कोड फोर्सेस कुछ एक होता है। तब मैंने जनवरी में वो ट्राई किया था। और कोड फोर्सेस का क्या है ना, उसका यूआई अगर देखे होगे तो बहुत बेकार यूआई है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोड फोर्सेस का जो यूजर इंटरफेस है बहुत बेकार है। मतलब एकदम इंट्यूटिव नहीं है। लाइक तुम खोलोगे तो फर्स्ट टाइम अगर तुम देखोगे तो लाइक यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि हो क्या रहा है, रजिस्टर कहाँ करना है, कॉन्टेस्ट का क्या है, कुछ उतना मतलब समझ में नहीं आता है। तो वो स्टार्टिंग में बहुत लाइक मेरा मतलब कुछ सब जैसा ही हालत हुआ था कि कुछ बन नहीं रहे थे, क्या चल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो तो फिर मैंने थोड़े हाँ, वो फिर धीरे-धीरे लाइक कोडशेफ में मेरे को टाइम लगा था। कोडशेफ में भी जैसे ये न्यूबी पीपीएल स्पेशलिस्ट ये सब करके होता है, तो उसमें भी मेरे को लाइक 5 महीने लगे होंगे स्पेशलिस्ट बनने में। अच्छा, एक ये चीज़ बताओ कि जैसे कोड फोर्सेस और कोड शेफ होता है, सो इसमें मतलब डिफ़िकल्ट कौन-सा, कोड फोर्सेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? यस, कोड फोर्सेस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए अब थोड़ा-सा इंटर्नशिप से रिलेटेड बात करते हैं। तो पहले ये ऑन कैंपस इंटर्न थी कि ऑफ कैंपस थी? ऑफ कैंपस, दिस वाज़ एन ऑफ कैंपस अपॉर्च्युनिटी। ऑलराइट, सो हाउ डू यू अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप? मतलब लाइक अमेज़न बेसिकली लाइक अमेज़न या तो ऑन कैंपस आती है, ऑफ कैंपस इंटर्न्स अमेज़न सिर्फ उनका एक प्रोग्राम होता है, हैकाथॉन एक होता है, अमेज़न हैकॉन बोल के, उससे वो लोग हायर करते हैं। ये अनस्टॉप पे होता है और दिस हैकाथॉन इज़ हेल्ड, रजिस्ट्रेशन जुलाई में स्टार्ट होती है। और दे डोंट अलाउ लाइक थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए होता है, थर्ड एंड प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो थर्ड ईयर वालों को दे आइदर गिव अ 2 मंथ इंटर्न मतलब मई से जून, और नहीं तो 6 मंथ इंटर्न जो जुलाई से दिसंबर होता है, जिनके कॉलेज अलाउ करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। और फाइनल ईयर को वो लोग ये जनवरी टू जून का विंटर इंटर्न देते हैं। ऑलराइट, तो मतलब इसमें जो जीतता है उसमें ये सिनेरियो बता रहे हो आप थर्ड और फोर्थ का? नहीं, नहीं, नहीं।
मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। सो रजिस्ट्रेशन में मतलब वो लोग सबको अलाउ नहीं करते हैं, दे हैव अ लिस्ट ऑफ लाइक टॉप 100 या 110 कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू NIRF रैंकिंग। जनरली यही होता है, मतलब टॉप इस साल जैसे 106 कॉलेजेस थे, इसके पिछले साल 2023 में टॉप 100 कॉलेज फ्रॉम द NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग्स, सिर्फ वहाँ के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बच्चों को अलाउ किया था। अब ये जो है हैकाथन का जो प्रोसेस है, इसमें like 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड इज अ कोडिंग राउंड, अनस्टॉप्ड एक कोडिंग राउंड होता है, वही 70 मिनट्स या 90 मिनट, मतलब 1 डेढ़ घंटे के आसपास टाइम देते हैं, 2 क्वेश्चन रहती है। और अ, मतलब ये अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। तो 2 क्वेश्चन मतलब कैसे लेवल होता है? डिफिकल्टी क्या होती है? वो भी मतलब लाइक अलग-अलग सेट्स होती है, तो डिपेंड करता है। लाइक ईज़ी लेवल भी रहता है, मीडियम, हार्ड, मतलब लक बेस्ड है, लाइक रैंडमली सबको सेट अलॉट होते हैं। और लाइक ये एक टीम कॉन्टेस्ट है, लाइक मतलब टीम हैकाथॉन जो है वो टीम होता है, टीम्स ऑफ 4, 1 से 4, मतलब लाइक मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। और वही सबको अलग-अलग एक सेट मिलता है, 2 क्वेश्चन का सेट मिलता है, उनको 1 आवर के मतलब वही 70 मिनट्स या 90 मिनट्स ऐसा कुछ रहता है। उसके अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और वहीं मतलब बता देते हैं कि कितने टेस्ट केस पास हुए, सही है कि नहीं, सब वहाँ मतलब प्लेटफ़ॉर्म के अंदर बता देते हैं। मतलब वो जब ये आ जाता है कि रिजल्ट आने में टाइम लगा था? ना लाइक मतलब क्वेश्चन करेक्ट हुआ है कि नहीं वो बता देते हैं। मतलब सन सन आपने सबमिट किया, आंसर आ जाएगा कि सही है कि नहीं, या कितने पास हुए, कितने फेल हुए, वो सब बता देंगे। और ये फर्स्ट राउंड होता है। अब सेकंड राउंड जो होता है अच्छा, होता है जो 1 मिनट, जो इस वाला राउंड था, तो इसमें आपके पास कौन से टॉपिक्स में से आए थे क्वेश्चन? मेरा एक बिट मैनिपुलेशन था, लाइक मतलब ओके, हाँ। बिटवाइज़ एंड बिटवाइज़ और इसकी हुँ। क्वेश्चन थी। ये थोड़ी हार्ड क्वेश्चन थी। ये मतलब सेकंड क्वेश्चन थी और ये हार्ड थी। और फर्स्ट क्वेश्चन मतलब एरे के ऊपर था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लाइक मतलब डिफरेंस बिटवीन द मैक्स एंड द सेकंड मैक्स एलिमेंट ऑफ एन एरे, ऐसा कुछ एक था। तो वो बहुत सिंपल था। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ी टफ थी। ओके, मूविंग ऑन टू राउंड 2। तो राउंड 2 होता है कि वो आइडिया सबमिशन, जैसे हैकाथॉन्स में होता है कि आइडिया सबमिशन, लाइक तुमको एक प्रोजेक्ट, मतलब एक आइडिया दिया जाएगा, मतलब एक प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया जाएगा, यू नीड टू सबमिट योर ओन प्रोटोटाइप एंड आइडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये सब नहीं करते हैं, लाइक मतलब राउंड 1 के बाद शॉर्टलिस्ट होता है। तो सबसे पहले दे पिक द टीम्स जिनमें सबका फुल स्कोर है। अब उसमें से मतलब जितने भी टीम मेंबर्स हैं सबका वो लोग एवरेज निकालते हैं। अब उसमें से टॉप लाइक अराउंड 1000 या 2000 टीम्स वो लोग चूज़ करते हैं। ऑलराइट, 2000 और मतलब द 1000 2000 देखेंगे तो मतलब 8-10 हज़ार बच्चे हो गए। अ, मान सकते हैं, लाइक मैक्स मानेंगे तो 8,000 8-10,000 बच्चे हो गए। हाँ, ठीक है। हाँ, और ओके, इसमें रजिस्टर जैसे इस साल इसमें अराउंड कितने 60-70 हज़ार बच्चे रजिस्टर करे थे। सो दैट इज़ लाइक अराउंड ओके, मतलब 15 से 20,000 टीम्स। मतलब अगर हम 80,000 मान ले और 80,000 का 8,000 हम निकाल लेंगे, तो परसेंटेज के हिसाब से कितना आएगा? 1% आएगा? 10% आएगा? 10% सिलेक्शन आ जाता है। अच्छा, ठीक है। फिर ये सेकंड राउंड में राउंड में ये वही आइडिया सबमिशन वगैरह होती है। लाइक मतलब 10% बच्चे सेकंड राउंड में है, उसमें सबको टॉपिक देते हैं कि, और वो आइडिया सबमिशन होता है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड राउंड होता है जिसमें एक्चुअल मतलब वो प्रोडक्ट बनाना होता है। और तो फर्स्ट इसमें कितने बच्चे, हाँ, इसमें कितने बच्चे पहुँच बता रहा हूँ। तो थर्ड राउंड में लाइक दे पिक द टॉप 100 टीम्स, 100 150 मतलब फिर 400 500 स्टूडेंट्स हो गए, 500, हाँ 500। फिर से फिल्टर आउट हो गए। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, और ये मतलब प्रोडक्ट बनाने का राउंड, उसमें अब दे पिक द टॉप 10 टीम्स फॉर द ग्रैंड फिनाले, जो वो लोग अपना इनवाइट करते हैं ऑफिस वगैरह में, और वहाँ पे शोकेस वगैरह होता है। ये टॉप 10 टीम्स का होता है बस। ऑलराइट, तो मतलब ये टॉप 10 ग्रैंड फिनाले में लगती है, एंड जो इसमें जीतता है सिर्फ उसी को इंटर्न देते हैं कि कैसे, या उसके बाद ना सिलेक्ट करते हैं? इंटर्न इज ना अच्छा, हाँ। इंटर्न इज वेरी वियर्ड। तो इंटर्न के लिए एक्चुअली क्या होता है, लाइक 2 स्टेप्स होते हैं। लाइक जो लोग फाइनल तक जा रहे हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ जाती है, मतलब फॉर इंटर्न्स। उसके जो लोग पहले पहले के राउंड स्किप कर देते हैं, पहले के जो राउंड टॉप होते 10 टीम्स को हैं। हाँ, डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आती है। और बाकी के लिए ये लोग क्या करते हैं, जो राउंड 1 था, लाइक एकदम फर्स्ट राउंड था, कोडिंग राउंड, उसमें जिनका फुल स्कोर आया है, लाइक मतलब उसमें आप ये लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखते हैं, सबका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। उसमें से ये लोग टॉप 2000 स्टूडेंट्स उठाते हैं। उनको मतलब ये लोग एक सर्वे फॉर्म देते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड टू मतलब जॉइन अस, या ऐसा कुछ करके। ओके। मतलब एकदम फर्स्ट राउंड जो कोडिंग राउंड था,
उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस में टॉप 2-3 हजार जाते हैं। मतलब उसमें देखेंगे कि अकेले अगर तुम्हारा स्कोर पूरा है तो तुम्हें देंगे, उसमें टीम का हट जाता है सब कुछ। और टीम का पार्ट हट जाता है, ओके। खुद का और पार्ट रहता है। इसमें भी लाइक बहुत जन के लाइक टॉप स्कोर आएंगे, तो उसमें वो लोग फिर टाइम देखते हैं किसने आगे किया। हाँ एग्जिस्ट वो तो फिर नॉर्मल ऐसे ही होता है सब में। हाँ हाँ, फिर वो टाइम देखते हैं उस बेसिस पे। ठीक है। उस बेसिस पे टॉप 2-3 हजार जन को ये लोग एक फॉर्म भेजते हैं कि मतलब किन किन का इंटरेस्ट है। अब जिनका इंटरेस्ट मतलब एक डेडलाइन रहती है 1 वीक की, उसमें फिर अप्लाई करना पड़ता है। के तो और उसमें ये लोग फिर इन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, इनको बाकी प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन जो हाँ, टॉप 10 जिनको होंगे, इंटरेस्ट है। जो टॉप 10 होंगे वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। ये डिफरेंस आ जाता है। हाँ, लाइक मतलब प्रोसेस उतना डिफरेंस नहीं है। लाइक जो लोग मतलब वो टॉप 2 हजार वाले, उनको एक ऑनलाइन असेसमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, हाँ बस। उसके बाद इंटरव्यू। ऑल राइट, हाँ बस यही चीज पूछ रहा था। अब तो आपकी स्टोरी कहाँ तक पहुंची थी? ग्रैंड फिनाले तक? हम लोग राउंड 1, मतलब हम लोग राउंड 2 ही क्वालिफाई नहीं किए थे। लाइक राउंड 1 में ही, मतलब कोडिंग राउंड में ही हम लोग आउट हो गए थे। तो मतलब अच्छा, मतलब राउंड 1 क्वालिफाई नहीं हुआ था? ना क्वालिफाई मतलब लाइक राउंड 1 कोडिंग राउंड दिए थे, राउंड 2 जो आइडिया सबमिशन होता है, हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे थे। लाइक वी वेरेंट इन द टॉप 1000। ओके, तो मतलब आपका स्कोर कितना था? कम फुल था स्कोर आपका? हाँ, फुल मेरा स्कोर फुल था, बट मेरी टीम का फुल स्कोर नहीं था। ऑल राइट, तो इसका मतलब बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी फिर सर्वे की, जैसा बता रहे। ओके, तो अब वहां से बताना स्टार्ट कीजिए कि क्या हुआ था। तो मतलब एक सर्वे आता है, 1 हफ्ते की डेडलाइन रहती है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट। जैसे फाइनल ईयर वालों को तो ये लोग सिर्फ 6 मंथ ऑफर क्या किए। इसका ना थोड़ा टाइमलाइन के साथ बताना मुझे, कि जैसे कब आपने, जैसे जुलाई में आपने कहा था कि हैकेथॉन के लिए आ गया था फॉर्म, ठीक है ना? हाँ, आज उसके बाद आपने कब कैसे भरा था उस हिसाब से बताना थोड़ा। तो अगस्त में वो मतलब कोडिंग राउंड हुआ था फर्स्ट वीक में। ठीक है। उसके बाद इनका प्रोसेस चलता गया था, हम लोग एलिमिनेट हो गए थे। और मेरे को सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में वो आया था, सर्वे आया था। ठीक है, सर्वे में क्या मैं पूछा उसमें था? कि आर यू इंटरेस्टेड टू मतलब अप्लाई एट पार्ट। अमेज़न, और कोई नाम, सीजीपीए, रोल नंबर, कॉलेज नेम, वो सब वगैरह। के और और या फिर और आपकी कॉलेज का 6 मंथ इंटर्न अप्लाई कर अलाउ करती है कि नहीं, जनवरी से जून आप आ सकते हो कि नहीं, और क्योंकि बहुत कॉलेजेस नहीं करती है। हाँ एग्जैक्टली। ये लाइक फाइनल ईयर की हुआ। और सेम ऐसा सर्वे थर्ड ईयर को आता है, उनसे पूछते हैं कि लाइक आपकी कॉलेज 6 मंथ अलाउ करती है, तो आप आपको अगर 6 मंथ करना है तो आप उसमें भरो, नहीं तो आप 2 मंथ के लिए भर लो। तो जिसका जैसा अलाउंस है ऑल राइट। क्या? ये भरा हमने। फिर इसके इसका एक डेडलाइन रहता है, लाइक 5 दिन का डेडलाइन देते हैं। 5 दिन के अंदर आप भरोगे, उसके बाद वो लोग एकदम लास्ट डे के एकदम नेक्स्ट डे वो लोग आपको एक वो एप्लीकेशन लिंक भेज देते हैं। ये अगर आपने यस भरा है तो आपको एक एप्लीकेशन लिंक आएगा, नाउ यू नीड टू फिल दैट। और वही और एप्लीकेशन लिंक भरने का भी। जो ये वाला जैसे हमने फिल कर दिया, उसके बाद जैसे एप्लीकेशन, और काफी बंदे को जैसे आप करते हैं स्कोर ज्यादा आता है तो टाइमिंग के बेसिस पे वो फिल्टर करेंगे, तो वो ये एप्लीकेशन लिंक भरने से पहले फिल्टर कर देते हैं या उसके बाद कर देंगे फिल्टर? लाइक फ़िल्टरिंग एज़ सच मतलब अगर पूछोगे तो लाइक जैसे मैंने बोला कि जो कोडिंग राउंड में टॉप 2000 जन को लेते हैं, जिनको सर्वे भेजा है, उन सबको ही एप्लीकेशन लिंक भेजेंगे। लाइक जिन्होंने बोला है कि मेरे को इंटर्न का ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब वो सर्वे लिंक टॉप 2000 के पास ही जाएगा, सर्वे वाला ही? हाँ, सिर्फ ओके टॉप अच्छा। 2000 इन टॉप 2000 इंडिविजुअल्स के पास जाएगा। हाँ ठीक है समझ गया। ओके। ऑल राइट। उनको फिर एप्लीकेशन लिंक आएगी जिन्होंने येस भरा। अब 1 हफ्ते की एप्लीकेशन लिंक की डेडलाइन भी होती है 1 हफ्ते की। ओके। उस मतलब एप्लीकेशन लिंक जैसे आप भरोगे, उसमें मतलब पूरा डिटेल्स माँगते हैं, इंटर्नशिप में जैसे अप्लाई करते हो कि सीजीपीए क्या है, कॉलेज की ओके। हाँ। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस कुछ वगैरह है या वो सब माँगती है। और एप्लीकेशन भरते ही उसके संग-संग एक ओए का लिंक आ जाता है, ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आ जाता है, मतलब साथ साथ, मतलब कुछ टाइम में कि मतलब वो? 5 मिनट के अंदर, अच्छा। इमीडिएट। ओके। वो पूरा चीज़ का ही 1 हफ्ते का डेडलाइन होता है कि जो पूरा चीज़ 1 हफ्ते के अंदर करना है। अच्छा, मतलब ओए भी उसी हफ्ते में आ गया? हाँ, एक ओके। ओए भी मतलब संग-संग आता है, उसे 1 हफ्ते के अंदर देना होगा। ओके ठीक है, अब ओए के फॉर्मेट पे आते हैं। हाँ, हम्म। ओए के फॉर्मेट पे आते हैं, वही उसमें 3 पार्ट्स रहती हैं। फर्स्ट हो गया एक वो कोडिंग राउंड, वही 90 मिनट रहती है, 1.5 घंटे का 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो वही मतलब हैकरैंक पे होता है वो। तो ओके। 2 क्वेश्चन रहती है। और उसके बाद मैं क्वेश्चन क्या थी वो उस पे मैं आऊँगा। अभी सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड हो गया कोडिंग राउंड, उसके संग-संग कोडिंग राउंड खत्म होते ही सेकंड राउंड देना होता है। वो मतलब बिहेवियरल क्वेश्चंस के टाइप का होता है कि लाइक आप इस सिनेरियो में होते तो क्या करते, या तो मतलब मतलब जैसे जो भी ऑनलाइन होता है वो तो इंटरव्यू में आएगा कि ऑनलाइन होता है? कुछ ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होता है। नहीं मतलब इसमें तो कोई ऐसे फेस टू फेस मीट हो रही होगी ना, या अब फिर ना, फॉर्म कुछ था? अच्छा। नहीं लाइक
प्रोक्टर्ड नहीं होता है, कुछ भी प्रोक्टर्ड नहीं होता है। ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो इसमें भी वो भी रहेगा और सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे। सेकंड राउंड में वो थी, वही अराउंड 20-25 क्वेश्चंस थे, और वो 15 मिनट लगता है, एट मैक्स 15 से 20 मिनट लगती है उसके लिए। तो इसमें कुछ डेडलाइन भी थी टाइम की? ना ना लाइक ओके, मतलब वो लोग मतलब वही 1 हफ्ते के अंदर करना है, बट कोडिंग राउंड में 90 मिनट का टाइम लिमिट रहता है कि 90 मिनट में दोनों को साथ करना है। ये रियल का कुछ नहीं रहता, मतलब जितना टाइम लगा की मर्जी। थर्ड राउंड है एक स्पेशल, मतलब अमेज़न के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी कुछ मतलब एग्जैक्टली ना वही। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उस थर्ड राउंड उस पे होता है, लाइक उसमें भी बिहेवियरल क्वेश्चन होते हैं, बट वो लीडरशिप प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं कि लाइक दे वांट अगर टू सी चाहे हाउ मच। हाँ, तो अगर कोई स्टूडेंट, जैसे काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि मतलब ये कहाँ से, मतलब इनसे रिलेटेड हम चीजों को पढ़े, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड? वो अमेज़न वो अमेज़न लाइक वही के आगे ही एक डॉक वगैरह देती है, वो लोग रिसोर्सेज दे देते हैं। हाँ, ऑलराइट, ठीक है, सॉर्टेड, तो ठीक। वो लोग देती है, वहाँ से पढ़ना होता है, फिर वही थर्ड राउंड भी वही होता है, टाइम लिमिट कुछ नहीं होता, वही 20-25-30 क्वेश्चन होते हैं इनके लीडरशिप प्रिंसिपल के ऊपर। ऑलराइट, मतलब ये दो राउंड्स तो मैं थोड़े से मतलब वैसे मानूंगा जो इतने टफ नहीं होंगे, नॉर्मल पढ़ो एंड सॉल्व करने हैं। और पहला राउंड जो आपका कोडिंग बताया, ओके, अब आगे चल। कोडिंग राउंड, ऑलराइट। तो कोडिंग राउंड पे आते हैं, लाइक उसमें 2 क्वेश्चन थे। मेरे फर्स्ट क्वेश्चन जो थी दैट वाज़ मतलब मीडियम लेवल की थी, एरे रिलेटेड कुछ थी, मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, बट एरे थी, बट मेरे को 5 मिनट लगा होगा वो करने में, 5-7 मिनट ऐसे कुछ लगा। सेकंड क्वेश्चन वाज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट, मतलब वो स्ट्रिंग का क्वेश्चन था केएमपी एल्गो के ऊपर, लाइक स्ट्रिंग मैचिंग एक एल्गोरिथम था, दैट इज़ अ बिट एडवांस्ड एल्गोरिथम, तो उसमें मेरे को 15-20 मिनट लग गए थे करने में। और ऑलराइट, मतलब वो निकल गया था वो भी लेके 15-20 हाँ, मिनट वो लगे। पेपर दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ऑलराइट, अच्छा, तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन थे। सेकंड आपको मतलब आप बता रहे हो थोड़ा हार्ड था, वो थोड़ी एडवांस है वो थी, लेकिन फर्स्ट वाला ठीक था। हाँ, अब मैं हार्ड ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लाइक मैंने ये बताया नहीं कि लाइक मेरे को थर्ड ईयर में जब मैं था, तब भी मेरे को अमेज़न से एक ऑफर आया था 2 मंथ इंटर्न के लिए। लाइक एज़ आई सेड, मैंने सैमसंग में इंटर्न किया था। मेरे को सैमसंग, अमेज़न दोनों से ऑफर आए थे। आई चोज़ सैमसंग, बट लाइक मैंने तो थर्ड ईयर में भी अमेज़न का ये वाला जो वो ऑफर आपको आया था, ये किस बेसिस पे आया था आपके पास? लाइक थर्ड ईयर में भी मैंने वही हैकॉन से वो सब कुछ किया था। अच्छा, तो ओके। थर्ड ईयर में जब पता, तब मेरे को एक 2 मंथ का ऑफर मिला था। बट उस समय जो मैंने ओए दिया था, वो बहुत ईज़ी था। लाइक मेरे 7 मिनट में दोनों क्वेश्चन हो गए थे, जब मैं थर्ड ईयर में था। तो वो मतलब लाइक बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। तो अब मैं फाइनल ईयर में दिया, तो आई गेस लाइक फाइनल ईयर है बोल के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। आई एम गेसिंग दैट इसमें इस बार मेरे को लाइक वही 25-30 मिनट लगे होंगे दोनों करने में। ठीक है, तो जैसे हम अगर देखेंगे, तो आपने राउंड वन, राउंड टू बिहेवियरल एंड राउंड थ्री जो आपने लीडरशिप प्रिंसिपल बोला। सो इसके बाद ये मतलब ये आपको कौन से मंथ के अराउंड ये हो गया होगा आपका, सितंबर लास्ट? सितंबर, हाँ, लास्ट वीक ऑफ सितंबर। ऑल राइट, तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में ये हो गया था, तो मतलब यही सबमिट करना था और कोई राउंड भी था ऑनलाइन का? ना, ऑनलाइन में बस यही था, लाइक मतलब कोडिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन असेसमेंट में बस ये 3 चीज़ें थी। और ओके, तो इसके बाद जब आपने सबमिट करा तो आपके पास रिजल्ट कब आया फिर? ये मतलब आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू होगा इसके बाद तो आई गेस। हाँ, इस पर इंटरव्यू थी। तो वो 3 या 4 दिन बाद मेरे को मतलब मेल आ गया था कि आई हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यूज़। ऑल राइट, मतलब अक्टूबर के आसपास कह लेते हैं, अक्टूबर स्टार्ट हो गया होगा। ना, लाइक मतलब लास्ट वीक में ही था, लाइक मतलब पूरा प्रोसेस लाइक बहुत जल्दी होता है। मतलब जैसे मैं एग्ज़ैक्ट डेट्स बताता हूँ, मतलब वही अराउंड 12-13 सितंबर को वो सर्वे वाला खत्म हुआ था। 14 सितंबर को मेरे को एप्लीकेशन लिंक आई। वही ओए मैंने 15 या 16 सितंबर को ही दे दिया था, मतलब आते ही अगले दिन ही दे दिया था। और मेरे को इंटरव्यू का कॉल आया 20 सितंबर के आसपास, अच्छा, और इंटरव्यू मेरी 1 हफ्ते बाद थी। लाइक 1 हफ्ते का टाइम वो लोग देते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो 27 सितंबर को मेरा इंटरव्यू था। ओके, मतलब काफी मतलब सितंबर में ही हो गया था जो हाँ, अपने सारी 26 सितंबर में हो गया। ऑल राइट, तो अब हम इंटरव्यू में चलते हैं। इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स थे? 1 राउंड, अमेज़न में सिर्फ 1 राउंड होता है, लाइक हैकॉन के थ्रू सिर्फ 1 राउंड होता हैकॉन के थ्रू एक राउंड होता है, वैसे पता है आपको जनरली कितने होते हैं अगर इंटर्नशिप में है। अप्लाई करते हैं? लाइक लाइक एक अमेज़न का लाइक डाइवर्सिटी हायरिंग लाइक वुमेन ओनली प्रोग्राम होता है अमेज़न वाओ करके, में आई थिंक 2 राउंड होते हैं। उनके ओए के भी 2 राउंड होते हैं, इंटरव्यू के भी 2 राउंड होते हैं, एज़ फार एज़ आई नो। राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। बट हैकॉन के लिए सिर्फ एक-एक होता ऑल राइट, तो जब आपका इंटरव्यू राउंड हुआ तो अब इसमें चलते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे? है। वही मतलब वो लोग आगे ही मतलब बता देते हैं क्या होगा। बेसिकली डीएसए राउंड होता है, 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब तो इसमें सिर्फ डीएसए पूछा था मतलब?
इसमें भी प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं पूछा, प्रोजेक्ट? कुछ नहीं पूछा ना, अमेज़न फुल्ली डीएसए बेस्ड है। ओके, तो मतलब सिर्फ 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे थे एंड वही एक्सप्लेन करने थे आपको। हाँ, वही स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रूट फोर्स टू ऑप्टिमल अप्रोच। ऑलराइट, अच्छा मतलब बाकी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई सिस्टम डिज़ाइन विज़ाइन कुछ भी नहीं? मतलब थ्योरी-व्योरी? बट लाइक ये इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। लाइक आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसको थोड़ा रिज्यूम बेस्ड पूछा गया था, बट इन जनरल सिर्फ डीएसए ही पूछा जाएगा। लाइक 90% ऑफ द केसेस सिर्फ डीएसए पूछा जाता है। ऑलराइट। लास्ट जो हमने पॉडकास्ट है ना, वो गोल्डमैन सैक पर करा था। सो उसमें इंटरव्यूअर डीपली पूछ रहे थे कि प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, जब मेरी बात चल रही थी। लेकिन वो अब जैसे हम अब हाँ, इंटरव्यू टू इंटरव्यू डिपेंड करता है। अब जैसे आपने अमेज़न का बताया, तो इसमें जैसे आपने कहा कि मेजॉरिटी डीएसए पूछ रहे हैं। इसका मतलब अगर रिज़्यूमे देखेंगे भी, तो प्रोजेक्ट्स में ऊपर-ऊपर से पूछ रहे होंगे, हाँ, हल्का-फुल्का। एकदम। हुँ। ऑलराइट, तो आपसे मतलब क्वेश्चन जो डीएसए के पूछे, वो किस लेवल के थे अकॉर्डिंग टू यू? मैं मेरे को याद है, एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस मेरे को याद है। मैं दोनों क्वेश्चन ट्रीज़ के थे, लीड कोड मीडियम लेवल इज़। लाइक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ अ बिट टफ, एंड ये मेरे संग जो क्या हुआ, मेरे जो इंटरव्यूअर थे, ही हैड अ प्रॉपर क्वेश्चन बना के रखा था विद स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो वो मतलब थोड़ा समझने में टाइम वेस्ट हुआ था। लाइक क्योंकि स्टोरी उतना पढ़ने में टाइम लगता है, तो वो थोड़ा समझने में, क्वेश्चन इन जनरल सिंपल था बट वही समझने में टाइम लगा। और फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब वही स्टोरी वगैरह थी, बट द अल्टीमेट क्वेश्चन सेकंड में था कि डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री निकालना। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन सेकंड वाला ये डायमीटर ऑफ अ बाइनरी ट्री। सेकंड फिर तो आसान है मतलब। सेकंड तो ठीक है। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ था। मतलब वो कुछ मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मतलब एक ट्री दिया हुआ था, उसका कुछ एक मतलब कंडीशंस वगैरह थे, पैटर्न्स वगैरह, वो बताने थे कि ट्री वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ओ ये बताना था। ओके, तो मतलब वो फर्स्ट थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट। तो मतलब इंटरव्यू का सपोर्ट कैसा था आपको? ठीक कर बहुत अच्छा सब। लाइक अच्छा, मैं बताता हूँ, लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, और मैंने गलत कोड और अप्रोच समझा दिया था। फिर मतलब इंटरव्यूअर बहुत हेल्पफुल था। लाइक उसने टेस्ट केस बताया, उन्होंने टेस्ट केस बताया और क्या फेल हो रहा है वो सब समझाया। और उसके बाद लाइक आई मतलब मैंने करेक्ट अप्रोच और वो सब बता दिया था। तो और लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक अमेज़न इंटरव्यूअर्स आर लाइक वेरी चिल एंड वेरी हेल्प। ऑलराइट। तो ये हमने सारे राउंड्स के बारे में बात करी। तो ये राउंड होने के बाद आपके पास मेन कब आया था कंफर्मेशन कि दैट यू आर सिलेक्टेड एज एन इंटर्न? सो ये 1 हफ्ते के अंदर, लाइक हाँ, एग्ज़ैक्टली 1 वीक के बाद। मतलब मेरा इंटरव्यू मंडे को हुआ था, नेक्स्ट मंडे मेरे को रिज़ल्ट आ गया। ऑलराइट, अच्छा मतलब ये सारी चीज़ें हम देखें तो काफ़ी मतलब फास्ट थी। जैसे मैंने नॉर्मल हाँ, काफ़ी बहुत। तो काफ़ी फास्ट थी मतलब ये वाली चीज़ें। ऑलराइट। ओके, तो आपने स्टार्टिंग से लेकर इंटर्न का पूरा प्रोसेस के बारे में बात कर ली है। अब थोड़े से और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनके स्टूडेंट्स में काफ़ी डाउट रहते हैं स्टूडेंट्स जिनको लेकर। तो सबसे पहले तो थोड़ा ये बताइए कि ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह का मतलब क्या रोल रहता है इंटर्न के अंदर? ये जनरल पूछ रहा हूँ ये मैं। अच्छा, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। प्रोजेक्ट्स तो लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मतलब अमेज़न जैसे, बट डीएसए सिर्फ डीएसए फोकस करती है, बट लाइक इन जनरल जब भी इंटर्न करने जाओगे वहाँ पे भी लाइक वहाँ तो डीएसए होगा नहीं, वहाँ प्रोजेक्ट्स ही करने होंगे। तो प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लाइक मैंने जैसे सैमसंग में इंटर्न किया था, तो मेरा भी फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट था, एंड आई मतलब मैंने कॉलेज में भी फ्रंट एंड ही किया था। तो लाइक कोड बेस समझने में थोड़ा लाइक वहाँ कंपनी में जाते हैं काम करने, तो वहाँ पे एक मतलब कोड रहता है, पहले से उनका एक कोड बेस रहता है जो पढ़ के समझना पड़ता है, फिर उस पे काम करने का स्टार्ट करना होता है। तो पहले से एक्सपीरियंस वगैरह रहना, तो लाइक दैट इज़ वे अ बिट ईज़ियर टू वर्क। वरना लाइक अगर पहले कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो स्टार्टिंग में सब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप का लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो दैट इज़ वन थिंग कि लाइक अगर इंटर्न या मतलब प्लेसमेंट जब लगेगी तो वो हेल्पफुल होता है। और उसके आगे भी लाइक नॉर्मल कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ये सब का फोकस बहुत रहता है। द लाइक डीएसए तो है ही, मतलब ओए वगैरह में लगती है, बट एग्जैक्टली। इंटरव्यूज़ में जाके लाइक प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक दे हेल्प योर रिज्यूम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स, कि एक अच्छे प्रोजेक्ट में लाइक यू कैन स्पेंड क्वाइट अ टाइम एक्सप्लेनिंग टू द इंटरव्यूअर कि तुमने क्या किया है, ऐसी चीज़ें क्यों की, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो और इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रोजेक्ट और इफ यू हैव वेरी स्ट्रांग ओपन सोर्स प्रोफाइल्स। मेरे हिसाब से भी जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन एंड प्रोजेक्ट्स दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं।
एक आध ओपन सोर्स तो डेफिनेटली करना ही चाहिए हमें अपने कंप्लीट जो कॉलेज की जर्नी रहती है। एंड प्रोजेक्ट्स भी आप क्रिएट करते रहोगे तो एट द एंड हमें वहाँ पे प्रोजेक्ट्स ही करने हैं जिस भी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। डीएसए तो बस बेसिकली ये होता है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं। सो हमें उसके लिए डीएसए करना होता है एंड देन साथ साथ वो भी करना होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि हम डीएसए करें या डेवलपमेंट करें। सो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों को मैनेज करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। किसी एक से कुछ नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंग टू ये आपका क्या ओपिनियन रहेगा? लाइक वही लाइक इंटर्न्स, मतलब जो लोग इंटर्न फोकस ये सब करते हैं, लाइक इंटर्न के आगे कॉलेज में 2 साल रहते हैं। लाइक इंटर्न तो मतलब थर्ड ईयर में चालू होता है, उसकी ड्राइव्स वगैरह हर कॉलेज में सेकंड ईयर के बाद होती है, तो यू हैव लाइक 2 years टू एक्सप्लोर। और 2 साल डीएसए डेवलपमेंट एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ही ज़्यादा है। बहुत है। तो मतलब उसका टेंशन किसी को लाइक इतना लेने का दरकार नहीं है। लाइक हर दिन लाइक यू हैव टाइम ही टाइम, लाइक क्लासेस तो कौन ही करता है। लाइक मैं तो कॉलेज के क्लासेस उतने नहीं करता। राइट। और तो लाइक यू हैव लॉट ऑफ टाइम, दिन में 1 घंटा डीएसए को दो, बाकी 3-4 घंटे डेवलपमेंट पे स्पेंड कर लो। सो लाइक टाइम मैनेजमेंट, कॉलेज में आके टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और लाइक दोनों मैनेज करना आना चाहिए। और क्योंकि लाइक एट द एंड जो दोनों मैनेज कर पाता है वही फिर सक्सेसफुल। वो एक एग्जैक्टली। तो मतलब मेरे हिसाब से भी दोनों को मैनेज करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव कि किन्हीं किन्हीं की ना कोई एक स्किल काफ़ी अच्छी होती है। सो वो कहीं पर उनको बेनिफिट कर जाती है। कोई डेवलपमेंट में बहुत अच्छे होंगे तो ओपन सोर्स में कहीं उन्होंने कुछ क्रैक कर लिया या किसी स्टार्टअप में डायरेक्टली चले गए तो स्टार्टअप में डीएसए इतना नहीं पूछा जाएगा, डेवलपमेंट ही हो जाएगा आपका। सो वो चीज़ होती है। लेकिन यार अगर हम मेजोरिटी केस को लेकर चलेंगे तो दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए क्योंकि हर कोई हर चीज़ में एकदम ऊपर नहीं हो सकता। सो इसलिए हम दोनों चीज़ों को हमें साथ में लेकर चलना चाहिए। ऑलराइट। सो ये थोड़ा डीएसए और डेवलपमेंट से रिलेटेड बात हो गई। अब नेटवर्किंग क्या रोल प्ले करती है किसी भी इंटर्न के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या रोल प्ले करेगी नेटवर्क? ऑन कैंपस आई मैं बोलूँगा एज सच होता नहीं है, बट ऑफ कैंपस नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट नेटवर्किंग ऑफ कैंपस में उम्मीद रखना बेकार है। बिकॉज़ अभी जैसे सबको ही पता है कि लाइक इंडिया से हर साल 10 लाख इंजीनियर्स कॉलेज से निकलते हैं। अब जॉब तो सबको चाहिए। तो ऑफ कैंपस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ रेफरल। कोई भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए रेफरल लगता है। तो रेफरल के लिए यू नीड टू आस्क अस, कोई सीनियर एम्प्लॉय किसी से पूछना पड़ेगा। वो फिर नेटवर्किंग से ही आएगी। सो बड़े-बड़े इवेंट्स में जाना, वहाँ जाके बातचीत वगैरह करना कि मतलब जैसे डेफएस्ट जैसे एक बहुत अच्छा इवेंट है, जहाँ पे मतलब एम्प्लॉइज़ वगैरह आते हैं, टॉक्स वगैरह होती है, और भी ऐसे गूगल क्लाउड वगैरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। बहुत ही मैं अभी जैसे डेफएस्ट वगैरह में गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे डीएसए भी मैं बोलूँ आईसीबीसी हम लोग का होता है, तो मैं रीजनल्स में गया हूँ। तो वहाँ पे भी लाइक बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और सीनियर्स वगैरह से बातचीत होती है। मतलब सीखने को मिलता है कि लाइक जैसे मैं जब गया था तो मैं थर्ड ईयर में था आईसीबीसी रीजनल्स में। लास्ट ईयर जब मैं गया था तो फाइनल ईयर के बहुत लोग थे। उनका इंटर्न ऑलरेडी हो चुका था और लाइक उनके ऑफर्स वगैरह थे उनके पास, तो उनसे सीखने को मिला कि मैं भी इंटर्न अगर करूँगा तो एग्जैक्टली। लाइक कैसे क्या काम करना है। और मैं कनेक्शंस बनती है, और ये कनेक्शन फिर इनसे ही आप आगे जाके फिर हम लोग रेफरल वगैरह माँगते हैं। तो लाइक क्योंकि मैंने जैसे देखा है, लाइक मैं अपना ऑनेस्टली बताता हूँ, ओपनिंग्स वगैरह जब आ रही थी, एक जन को मतलब मैसेज करोगे रेफरल के लिए तो नहीं मिलेगा, 10-15 जन को मैसेज करना ही पड़ता है। करना पड़ेगा आप एग्जैक्टली। अब अगर इफ यू नो समवन पर्सनली तो लाइक लिंक्डइन पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा, यू कैन डायरेक्टली कॉल देम या व्हाट्सएप कर दो। और मतलब एक कनेक्शन रहती है, तो ये फ़ायदा रहता है कि यू स्किप द हाफ ऑफ द प्रोसेस। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा एक थोड़ा और स्टूडेंट्स के ऊपर एक हमको एज मिल जाता है। सो इसलिए वो कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो टेक इवेंट्स बहुत होते हैं जैसा अभी बताया विकास ने, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। हैकेथॉन्स भी बहुत अच्छा सोर्स है। जो ऑफलाइन हैकेथॉन्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपका नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, आप वैसे भी चलो पर्सनली वाला मैं एक बार केस अगर स्किप भी कर दूं तो यार वैसे तो करो, आप लिंक्डइन पर करो नेटवर्किंग। कुछ भी करो यार, जैसे मर्जी करो, नेटवर्किंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंड ये कॉलेज में काफ़ी आराम से कर लोगे। पहले फर्स्ट सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दोगे ना तो लास्ट में बहुत बेनिफिट होगा रेफरल के लिए। और पर्सनली जानने वाली चीज़ तो बहुत बढ़िया हो ही जाती है। वो तो फिर काफ़ी आप वो तो फिर आप काफ़ी स्टूडेंट से अलग हो जाते हो, मतलब सेपरेट हो जाते हो। बाकी स्टूडेंट्स उस टाइम पे नेटवर्किंग करेंगे एंड आप उसका बेनिफिट ले रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो नेटवर्किंग तो आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन है यार नेटवर्किंग के लिए, ज़्यादा इधर उधर कुछ मतलब लिंक्डइन सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट राइट। प्लेटफ़ॉर्म है। एग्जैक्टली लिंक्डइन सबसे बेस्ट रहता है। ऑल राइट। सो आई गेस हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है।
थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग से आप कह रहे थे कि आपने पहले अमेजोन में इंटर्न करी, उससे पहले आपने सैमसंग में करी थी। थोड़ा उससे रिलेटेड बताइए, कैसा वो इंटर्न था, कैसे मतलब आपको मतलब वो मिली इंटर्न, वो क्या वहाँ पे रोल करा आपने, थोड़ा सा बताइए उसके बारे सो सैमसंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में मेरा इंटर्न था। एसडी इंटर्न 2 मंथ का ऑन कैंपस थी। सो ऑन कैंपस लगी थी मेरे को। मेरा वहाँ पे लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो मेरे को प्रोजेक्ट वगैरह के ऊपर बोलने का परमिशन नहीं है, क्योंकि में। ओके ओके। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में सब प्राइवेट रहते हैं। बट मेरा फ्रंट मेरा मेन प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का था, और थोड़ा रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट भी था, जो सैमसंग एक्चुअली अभी वर्क कर रही है अपने प्रोडक्ट्स वगैरह पे, तो उसके रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे। और मेन प्रोजेक्ट मेरा फ्रंट एंड का था, रिएक्ट के ऊपर। आ, और सैमसंग का, जैसे सैमसंग का इंटर्न जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है, पूरा घर से, मतलब वर्क फ्रॉम होम रहती है। हमारी बस लास्ट वीक जो होती है वो ऑफलाइन होती है, बैंगलोर में वो लोग इनवाइट करते हैं। उधर ही हम लोग का वो मतलब फाइनल रिव्यू वगैरह होता है, और पीपीओ वगैरह के लिए टेस्ट वगैरह होते हैं। सैमसंग का अलग से टेस्ट वगैरह होता है पीपीओ के लिए। और वो सब वो फाइनल ऑफलाइन होते हैं, वहाँ वो लोग बैंगलोर इन्वाइट करते हैं। ऑल राइट, तो मतलब ये था, मतलब इस तरीके से, मतलब ये ऑन कैंपस थी आपकी, एंड अमेजोन वाली ऑफ कैंपस थी जो हैकाथॉन थी। सो ये वाली जो अमेजोन वाली के बारे में आप बता रहे थे, तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी भी थी, कोई सीजीवीजी की भी थी कोई एंट्री के लिए, या फिर कोई भी कर सकता नो, था? ना कोई भी दे सकता है, नो एलिजिबिलिटी। बस वो है कि बैकलॉग नहीं, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए उस समय। ऑल राइट, मतलब बाकी ऐसा ब्रांच का भी कोई नहीं था रिस्ट्रिक्शन, ना, और सीजी का भी नहीं था। ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ना। ऑल राइट। सो अब तक हमने सारी, यार आप लोगों के साथ सारी बातों को शेयर करा है, बीट की राउंड्स कैसे थे, क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, हाउ लॉन्ग इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सब चीज़ों को एकदम 1:1 शेयर करा है, ठीक है ना। अब एट लास्ट विकास, आप क्या टिप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि इंटर्नशिप वगैरह में ट्राई कर रहे हैं, उनसे क्रैक नहीं हो रही है, तो उनको क्या टिप आप देना चाहेंगे? तो द फर्स्ट वन वुड बी लाइक, जो अभी हम लोग ने डिस्कस करा, नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और सेकंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज, ये नेटवर्किंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना सीवी या रिज्यूम जो है उसको स्टैंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना, या अच्छे डीएससी के मतलब कोडिंग रेफरेंस करना, कुछ अचीवमेंट। मिस्टेक्स के बारे में बताइए फिर, जैसे रिज्यूमे में क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं? या और जैसे बहुत जन में बहुत को मैंने देखा ना, जैसे कुछ कुछ बहुत लोग हैं, जैसे ये फेस्ट वगैरह के जो ये कैंपस रिप्रेजेंटेटिव ये सब वगैरह जो होते हैं, बहुत लोग इसको अपने सीवी में डाल के रखते हैं। या आईटीज वगैरह के फेस्ट वगैरह जो ये सब होते हैं, या कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स ये सब जो होती है, ये बहुत लोग डालते हैं। तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ये सब नहीं करना चाहिए। लाइक एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस रखो। एंड ये भी नहीं है कि लाइक अगर वर्क एक्सपीरियंस लाइक इंटर्न वगैरह नहीं हो, जैसे इफ यू हैव वर्कड ऑन है लाइक, अगर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वगैरह की हो, हैकटोबर फेस्ट जैसे हो गया, उसमें अगर ओपन सोर्स एक्चुअल ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की हो, वो ऐड कर सकते हो। मैंने अपने रिज्यूम में वही ऐड किया था, थर्ड ईयर में जब मैं था, मेरे इंटर्न के रिज्यूम में वही थी, हैकटोबर फेस्ट की कंट्रीब्यूशन वगैरह। और यू कैन एक्सप्लेन दैट, मैंने वो एक्सप्लेन किया था कि मैंने एग्जैक्टली क्या काम किया था, तो इंटरव्यूअर उसको भी मान लेते हैं। एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँगा, कोई भी फील्ड में हो, बट 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स रखो। एक तो एक अच्छा होना चाहिए, एक लाइक मीडियम लेवल प्रोजेक्ट भी काम करता है, बट 2 रखने होंगे। एंड बाकी कोडिंग प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। लाइक कोडिंग प्रोफाइल ये भी नहीं कि सीपी करना ही ज़रूरी है, कि एक्सेल से कोड फोर्सेस ही करना है। लीड कोड वगैरह ही कर लो, लीड कोड जीएफजी है, ये सब में स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के रखो। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ। और वन मोर थिंग इज, सीजीपी अच्छा करो। लाइक बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट अच्छा भी ऐसा भी नहीं कि 9.5 होना चाहिए, लाइक 8 के आसपास रखो। ट्राई टू कीप इट अराउंड 8, एटलीस्ट 8 के आसपास रखना ज़रूरी है। ऑल राइट, तो मेरा भी रिज्यूमे के मामले में तो यही पीओवी रहेगा कि मतलब आपको रिज्यूमे ना ढंग से मतलब स्ट्रक्चर करना चाहिए। एंड ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपके पास हर चीज में एक्सपीरियंस हो ही, भाई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के लिए ही कर रहे हो ना, तो जरूरी नहीं है ना कि उसमें पहले एक्सपीरियंस होगा ही। तो आप एक्सपीरियंस अगर सेक्शन ना हो ना, तो आप प्रोजेक्ट्स रखो उसमें बढ़िया, सबसे पहले अपनी स्किल्स दिखा दो, That's- और उसमें प्रोजेक्ट्स दिखा दो, और प्रोजेक्ट में भी सबसे ऊपर ना सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट रखो। क्योंकि रिज्यूमर कभी कभार, इंटरव्यूअर कभी कभार क्या करेगा, जो ऊपर आते हैं, क्योंकि वो उसके पास टाइम नहीं है ना यार, वो सारा पढ़ेगा, जो उसको प्रोजेक्ट दिखेगा वो उसी में से पूछने लग जाएगा। तो सबसे ऊपर सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जिसको आप सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो ना, वो रखो उसमें, ताकि एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो सारी चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। एंड स्किल्स अपनी मेंशन करो। एंड बेकार की मतलब गलत सलत चीज़ें मेंशन मत करो यार, वो पकड़ लेते हैं, वो भी इतने एक्सपीरियंस लेकर ही वहाँ बैठे हुए हैं, वो आराम से कैच कर लेंगे, कोई वो नहीं होगी। सो आई गेस हमने सारे पॉइंट्स को इस सेशन के अंदर कवर कर लिया। थैंक यू सो मच विकास फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन, बहुत बढ़िया लगा बात करके। Yeah, no issues. Thanks for having me here.
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अच्छे सेशंस आपको इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। एंड मैं विकास का लिंक्डइन हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, किसी को कोई चीज़ पूछनी वगैरह उनसे कनेक्ट करना, वो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। See you in the next video. Bye guys.